ओम गणेशाय नमः। आपको नवरात्रि के नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि की नवमी की रात को देवी मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। एक पौराणिक कथा के मुताबिक जब ब्रह्मांड में अंधकार सा छा गया था, तब उस अंधकार में एक छोटी सी किरण प्रकट हुई। धीरे धीरे यह किरण बड़ी हुई और फिर एक दिव्य नारी का रूप ले लिया। कहते हैं कि यही देवी मां भगवती का 9वां स्वरूप मां सिद्धिदात्री हैं। माँ दुर्गा जी के नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि का पूजन के 9वें दिन इनकी पूजा उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनके लिए देना संभव ना हो। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य भी उनमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 ही सिद्धियां माता के अधीन हैं। ये 8 सिद्धियां होती हैं और ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह सिद्धिदात्री माँ की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करता रहे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से छूटकर सारे सुखों को प्राप्त होता है और बाद में मोक्ष की उसे प्राप्ति होती है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती है जिसे कि वह पूर्ण करना चाहता हो। वह सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उनका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर ही नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की सच्चाई का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना करके कुछ तो माँ की कृपा को पात्र बन जाते हैं और प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि के 9वें के दिन इसका जाप जरूर करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। जय माता दी।